तो कॉफ़ी सीरम ये कॉफ़ी वाकई सीरम, कॉफ़ी बहुत अरसे से यूज़ हो रही है डिटैनिंग के लिए। हाँ। और इसके लिए कॉफ़ी का लगाने से कॉफ़ी सीरम्स का फ़र्क पड़ता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रीज़न ऑफ योर डार्क सर्कल्स। अगर तो वो टायर्डनेस की वजह से हैं या फिर रूटीन शिफ्ट्स की वजह से हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी आयरन होता है। डेफिशिएंसी की वजह से ज़रूर आपको डार्क सर्कल्स होंगे। आयरन डेफिशिएंसी के ओवरऑल आपकी एनीमिक लुक हो जाती है, पेल लुक हो जाती है, तो उसकी वजह से लगता है कि ज़रा सनकन आइज हो रही हैं, डार्क सर्कल्स अराउंड आ रहे हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी क्योंकि समटाइम आप सीरम भी यूज़ करते हैं, मैं खुद पर्सनली मैंने सीरम भी यूज़ किया बट नॉट कोई खास एग्जैक्टली। आपकी देखिए आपके एडिंग ऑन फैक्टर्स, आप अगर टफ रूटीन में हैं और आपका स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक नहीं है तो आपकी टायर्ड लुक रहेगी उसकी वजह से। एंड अगेन उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा लाइट्स के अंदर रह रहे हैं तो ये फोटो एजिंग कॉज करती हैं। फोटो एजिंग की वजह से जो बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं या सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो फोटो एजिंग की वजह से भी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, इवन द रेज कमिंग फ्रॉम योर सेल फोन्स वो भी बहुत ज़्यादा कॉज करती हैं कि आपकी जो है स्किन के ऊपर इस तरह के आपको मसले मसाइल नज़र आना शुरू हो जाएंगे, स्किन थिनिंग हो रही है, रिंकली हो रही है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसकी बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल हैं। क्रीम्स लगाने की हद तक जो है वो चीज़ें एक डेप्थ तक जा सकती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट एट टाइम्स नीचे रिक्वायर्ड होता है। स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, 3 में हम यूजुअली डिवाइड कर देते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। हमने सबसे पहले देखना है कि कौन सा लेवल है जिसके ऊपर हमारे पास जो है वो बीमारी आ रही है, डार्क सर्कल्स की रीज़न आ रही है। हमने उस लेवल के ऊपर जाकर ट्रीट करना है। अगर हम उस लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और डार्क सर्कल्स जो हैं, डार्क सर्कल्स को ट्रीट करना जनरली मुश्किल है। एग्जैक्टली, डार्क सर्कल्स के साथ साथ जो बारीक लाइंस आ जाती हैं इसको कवर करना। हाँ, इसके लिए फिर क्या हमें इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम जा सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डार्क सर्कल हम माइक्रो नीडलिंग की तरफ जा सकते हैं, फिलर्स की तरफ जा सकते हैं, बूस्टर्स की तरफ जा सकते हैं, आई फिलर्स की तरफ जा सकते हैं। डिफरेंट बूस्टर्स आ गए हैं, स्किन बूस्टर्स की तरफ जा सकते हैं जो फिलिंग इफेक्ट देते हैं, हम उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये कॉस्टली है, कॉस्टली हैं, रिपीटेडली करवाने पड़ते हैं, रिपीटेडली करवाने पड़ते हैं। ये ऐसे ट्रीटमेंट्स नहीं है कि आपने आज कराया तो आपको कल आप लॉन्ग टाइम ये नहीं चल सकते, नहीं आप इनके साथ नहीं चल सकते। तो मैक्सिमम कितना टाइम चल सकते हैं जिस तरह डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फिलर वी आर यूजिंग। इसके अंदर अगर आप फिलर्स यूज कर रहे हैं तो उसकी लाइफ पे डिपेंड करता है। समटाइम्स फिलर्स जो है 6 मंथ्स तक रहते हैं, कुछ 8 मंथ्स तक रहते हैं, कुछ 1 ईयर तक भी रह सकते हैं बॉडी के अंदर। अगर आप स्किन बूस्टर्स यूज़ करा रहे हैं तो उसके आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे। PDRN, साल्मन DNA, इस तरह के बहुत सारे नाम आजकल मार्केट में सुनने को मिल रहे हैं। तो ये वाली जब आप चीज़ें यूज़ करते हैं तो इनके लिए आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे। फिर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं। अगर आपको उनका अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो उनके सेशंस ज़्यादा कम रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन कभी कभी ज़्यादा सेशंस भी उसके चाहिए होते हैं डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए। तो हम ये धूप में अक्सर बिल्कुल धूप जो है काम करते हैं। अब डार्क सर्कल्स में ये होता है कि एट टाइम्स धूप में काम करने की वजह से ये स्किन टैन, बहुत बारीक स्किन है हमारे, बड़ी सेंसिटिव स्किन है जो हमारी आइज के अराउंड है, तो वो टैनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, वहाँ रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं जो इम्पैक्ट देते हैं कि ये एक डार्क सर्कल्स है। ऑल्दो अगर वहाँ का एरिया डार्कर नहीं भी है तो इस तरह की जब कंडीशंस आई के अराउंड बनना शुरू हो जाती हैं तो वो एक इम्पैक्ट देना शुरू हो जाती हैं कि आई के अराउंड डलनेस आ गई है, डार्कनेस आ गई है। तो सन एक्सपोजर इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगेन फोटो एजिंग इज़ अ फिनोमेना। जितना ये लाइट है जो ये स्किन की एजिंग कर रही है, वो लाइट फिर चाहे आप स्टूडियो लाइट्स हो जाएं, बहुत बड़ी लाइट्स जो हम लोग, या फिर सन एक्सपोजर हो जाए, तो जब भी आपका लाइट के साथ इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो तो सन ब्लॉक यूज़ करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपनी स्किन को बचा सकें इन सब डैमेजेस से जो कि लाइट हमें कॉज करी। और इसके साथ साथ हमें अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखना चाहिए? इसके साथ साथ आंखों का ख्याल ऐसे देखें, अल्लाह ताला ने आंखें जो हैं वो एक मकसद के लिए बनाई हैं। समटाइम्स आंखों का 2 तरह से, आंखों की स्किन का कैसे ध्यान रखना है और आंखों का कैसे ध्यान रखना है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, 2 डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ड्राइनेस ऑफ आइज होना शुरू हो जाती है, वो एक डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन समटाइम्स आइज के अराउंड डक्ट्स ब्लॉक होने की वजह से हो सकता है। समटाइम्स ग्रिटेनेस की एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है, जैसे रेत डली हुई आंखों में।